going to tell you about the remedy Bacteria tinctoria. उसका कॉमन नेम है वाइल्ड इंडिगो, प्रूवर है WH बर्ड एंड फैमिली है लेग्यूमिनोसी। ये जो बैक्टीरिया टिंक्टोरिया है इसका सोर्स है प्रीटी ब्लू वाइन फ्लावर जो कि पाया जाता है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर DC पॉल, it is the specific remedy for the typhoid fever in any stage and more than 60% of early cases of typhoid points towards the bacteria। वैसे डॉक्टर बर्नेट कहते हैं कि टाइफॉइड फीवर की जो जो रेमेडी सजेस्ट की जाती है ये लीडिंग रेमेडी है मोस्ट ऑफ द टाइफॉइड फीवर्स के लिए। डॉक्टर फैरिंगटन सेज दैट इट्स फीवर हैज अ टिपिकल टाइफॉइडिसिटी tendency. It can also be used as preventive against typhoid. बैक्टीरिया टिंक्टोरिया को एज अ प्रिवेंटिव अगेंस्ट टाइफॉइड यूज किया जाता है। जब भी स्मॉल डोज में भी बैक्टीरिया टिंक्टोरिया दिया जाता है तो वो उसका काम करना शुरू करता है, वो एंटीबॉडीज प्रिपेयर करना चालू कर देता है। वैसे ही टाइफॉइड फीवर ये क्या है, एक्यूट इलनेस है अगेंस्ट, और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार किए जाते हैं जो कि सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो बॉडी में फाइट करते हैं। अभी बैक्टीरिया टिंक्टोरिया उसका क्लिनिकल्स में है डायरिया, डिसेंट्री, डेलिरियम, एंटेरिक फीवर, हेक्टिक फीवर, हेडेक एक्सेट्रा। स्फीयर ऑफ एक्शन क्या होगा, ब्लड, माइंड, नर्व्स, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द GIT एंड मोस्ट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पे ये एक्ट करेगा। ये एक्यूट रेमेडी है और लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। कॉन्स्टिट्यूशन, पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रहेगा। फिजिकल मेकअप, फेस ऑफ द बैक्टीरिया पेशेंट लुक्स एज इफ फ्लश, डस्की, डार्क रेड फेस रहेगा, डिसऑर्डर्ड अपीयरेंस और डंकार्ड लाइक दिखेगा। जब भी पेशेंट क्लिनिक में आएगा हमें देख के लग जाएगा कि डंकार्ड अपीयरेंस, रेड ब्राइट मतलब डार्क रेड फेस दिखेगा। और उस मोस्ट ऑफ द इस पेशेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी, ऑफेंसिवनेस दिखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर्स को इतना इजी नहीं है बैक्टीरिया के पेशेंट्स को ट्रीट करना, क्योंकि ऑफेंसिवनेस इज द की नोट ऑफ द बैक्टीरिया टिंक्टोरिया। टेम्परामेंट है लिम्फेटिक टेम्परामेंट, और इसके थर्मल्स देखे जाए तो चिली पेशेंट रहेगा, और माइजम है सोरा। अभी इसके गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके गाइडिंग सिम्टम्स है ऑफेंसिवनेस, रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस, डेलिरियम एंड कंफ्यूजन। ऑफेंसिवनेस इज द की नोट ऑफ दिस ड्रग, क्योंकि ऑफेंसिवनेस ऑफ ऑल द डिस्चार्जेस, फिर स्टूल्स रहे, यूरिन रहे, स्वेट रहे, उसको अल्सर्स तक होंगे तो अल्सर्स भी बहुत ऑफेंसिव रहेंगे। और उसकी ब्रीथ इज अल्सो वेरी ऑफेंसिव, इसलिए कहा जाता है कि मोस्ट ऑफेंसिव रेमेडी ऑफ द एनिमल। रेस्टलेसनेस, जब भी पेशेंट किसी भी मतलब व्हेनेवर पेशेंट लाइज ही फील्स सोर एंड ब्रूज फीलिंग, इसलिए वो पूरा रेस्टलेस हो जाएगा। स्लीपलेसनेस, पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसकी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड और बॉडी में, और वो ट्राई करता है उसको कवर अप करने के लिए, इसीलिए वो स्लीपलेसनेस दिखाई देता है उसमें। नेक्स्ट है डेलिरियम। डेलिरियम में भी वही है कि उसको ये डेलिरियम होता है कि उसकी बॉडी स्कैटर्ड है दो पार्ट्स में, उसको लगता है कि 3 पर्सन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, और फिर वो सो नहीं पाता, उसको कवर अप करने की ट्राई करता है, इसलिए उसको कवरिंग लगती है। और कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्यों, तो इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी मतलब एनी वर्क, इसलिए उसको एवर्जन टू वर्क है, वो ज़्यादा वक्त तक एक बात पे कॉन्सेंट्रेट कभी नहीं कर सकता। परफेक्ट इंडिफरेंस एंड इनकैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग एनीथिंग। स्टूपिड, इनएबिलिटी ऑफ फिक्सिंग हिज माइंड ऑन द वर्क, एक वर्क पे उसका माइंड फिक्स नहीं कर पाता। एवर्जन टू मेंटल लेबर, और ये पर्सन क्या है, ही कैन स्वेलो लिक्विड्स ओनली, व्हेनेवर ही ट्राइज टू स्वेलो सॉलिड इट गैग्स इन हिज थ्रोट बट पेनलेस। लुक ऑफ द फेस कैसा रहेगा, फ्लश, डस्की, डार्क रेड विथ स्टूपिडनेस। फेस एंड आईज आर सफ्यूज सो एज टू गिव इट अ डिसऑर्डर्ड अपीयरेंस, और इसके फेस और आईज की वजह से उसको डिसऑर्डर्ड अपीयरेंस आता है। अल्सरेशन इन द माउथ विच इज ऑल्सो वेरी ऑफेंसिव स्मेलिंग, एंड ड्राई टंग में भी उसके सेंटर में स्ट्रिक दिखाई देगी। माइंड में क्या है, कंफ्यूज है माइंड, पूरा कंफ्यूज माइंड एंड परफेक्ट इंडिफरेंस।
The patient is absolutely incapable of thinking anything, with utter inability of his mind on any work, does not want to do any mental work. The patient falls asleep either before completing the answer to a question. हाँ, इसमें दिखाई देता है जब भी हम पेशेंट को उठा के क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो क्वेश्चन का आंसर देते देते आइदर मिडल ऑफ द आंसर या आंसर कंप्लीट करने के पहले ही सो जाएगा। और अगर वही अर्निका में देखेंगे पेशेंट को, तो पेशेंट कंप्लीट आंसर देने के बाद फिर अनकॉन्शियस स्टेट में जाता है। The patient tosses about and says that he feels his head or body scatter around the bed. He is 3 pieces or persons, but unable to keep them covered. So he tries to get those pieces together. अभी पर्टिकुलर्स में देखेंगे। ये रेमेडी मोस्ट ऑफ द यूज की जाती है टाइफाइड फीवर की कंडीशन के लिए। डॉक्टर बर्नेट सेज बैप्टिशा इज द किंग ऑफ ऑल द टाइफाइड रेमेडीज। अभी अगर टाइफाइड कंफर्म करना है बैप्टिशा को, तो हम क्या देखेंगे, उसका टेम्परेचर रहेगा 103 to 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसकी पल्स रहेगी ब्रैडिकार्डिया कंडीशन में। ब्रैडिकार्डिया मतलब उसकी पल्स कैसे रहेगी, सॉफ्ट फील होगी, और उसका ए हाई रहेगा, फुल एंड सॉफ्ट पल्स। ऑफेंसिवनेस ऑफ ऑल द डिस्चार्जेस सच एज ब्रीथ, स्टूल, यूरिन, sweat and ulcers. It is very difficult for the doctor to treat the patient, बैप्टिशा patient, as the offensiveness is unbearable. टंग कैसी रहेगी, तो वाइट कोटेड टंग रहेगी विद द रेड पैपिले इन द मिडल, और उसके बाद में ड्राई, क्रैक और अल्सरेटेड हो जाती है जब पेशेंट सफ़र करता है। डेलीरियम वही है जो बॉडी स्कैटर्ड अराउंड रहती है और वो उसको कवर अप करने का ट्राई करता है। सो ही इज ट्राइंग टू गेट दोस पीसेस टुगेदर। अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट कैसे रहेगा, पेशेंट इज वेरी वीक, prostrated, distorted, and the face looks like that of a drunkard. He is flushed, dusky, and dark gray, incapacity of thinking anything, and unable to fix his mind on any work. इसलिए aversion to mental exertion. Baptisia produces antibodies against typhoid bacillus and acts as a preventive medicine against typhoid fever. If given early and in low potency, लो से लो पोटेंसी में भी बैप्टिशा बहुत अच्छे से वर्क करता है टाइफाइड की कंडीशन में। डायरिया, द पेशेंट्स इलियोसिकल रीजन इज वेरी सेंसिटिव टू टच। ड्यूरिंग डायरिया उसका इलियोसिकल रीजन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है टच के लिए। डायरिया के डिस्चार्जेस भी कैसे रहेंगे, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव रहेंगे, और उसके बाद डायरिया के बाद उसको प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन मतलब वीकनेस लगने लगेगा, एंड हाई राइज ऑफ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यूरिन इज ऑल्सो वेरी मच ऑफेंसिव, डार्क रेड कलर एंड स्कैंटी। वही डिसेंट्री का देखा जाए तो डिसेंट्री ऑफ टाइफाइड स्टेट, स्टूल क्या कंटेन करेगा, डिकम्पोज ब्लड रहेगा, ऑफेंसिवनेस दिखेगा, और ऑफन पेनलेस। इसके कंप्लेंट्स मोस्ट ऑफ द पेनलेस रहेंगे विथ हाई राइज ऑफ टेम्परेचर। डॉक्टर फैरिंगटन रिकमेंड्स बैप्टिशा फॉर डिसेंट्री जब when the discharges are offensive and contains decomposed blood. थ्रोट में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम दिखेगा टॉन्सिलाइटिस का, मतलब स्वेलिंग ऑफ द टॉन्सिल्स स्वोलन रहेंगे विथ वेरी ऑफेंसिव डिस्चार्जेस फ्रॉम द माउथ। थ्रोट इज पेनलेस बट विथ ऑफेंसिव ब्रेथ। यहाँ देखा जाए तो ओवरऑल ऑफेंसिवनेस इज वेल मार्क्ड। सॉफ्ट पैलेट इज डार्क रेड एंड प्यूट्रिड स्मेल। पेशेंट कैन स्वेलो लिक्विड्स ओनली, लीस्ट सॉलिड फूड गैस। और वही अगर देखेंगे इग्निशिया और लाइकेसिस में पेशेंट कैन स्वेलो सॉलिड्स इजीली और एग्रीवेटेड बाय द लिक्विड्स। इसीलिए यहाँ पे इग्निशिया एंड बैप्टिशा थ्रोट का कंपैरिजन देखा तो एग्रीवेशन व्हेन नॉट स्वेलोइंग, देयर इज समथिंग एग्रीवेट्स व्हेन स्वेलोइंग लिक्विड्स विथ इग्निशिया हु गेट्स रिलीफ फ्रॉम स्वेलोइंग सॉलिड्स। और वही रहेगा उसके ऑपोजिट बैप्टिशा में लिक्विड इजीली मतलब वो स्वेलो कर जाएगा और सॉलिड के वक्त उसको एग्रीवेशन रहेगा वही। और इग्निशिया और लाइकेसिस सिमिलरली वर्क करते हैं। इसी तरह बैप्टिशा टिंटोरिया देखा हमने कि टाइफाइड फीवर में एक्सलेंट उसका मतलब रिजल्ट दिख के आता है और हम यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।